हेलो बच्चों। कल की वीडियो के अंदर हमने संख्याओं को कैसे पढ़ा जाता है ये देखा कि संख्याओं को अंकों में कैसे लिखा जाता है और साथ साथ शब्दों में कैसे लिखा जाता है। और आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं संख्या पद्धति का जो अगला टॉपिक है वो है स्थानीय मान और जातीय मान। कि स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है और इनको हम कैसे निकालते हैं, ये आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्थानीय मान के बारे में। तो देखिए, स्थानीय मान, किसी भी अंक का स्थानीय मान क्या होता है। तो देखिए, स्थानीय मान जैसे कि आपको नाम से क्लियर है कि अंक जिस स्थान पर है उसके हिसाब से उसका मान क्या होना चाहिए, मतलब जिस स्थान पर उसको रखा गया है उसके हिसाब से उसका मान या उसकी वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, उसको हम स्थानीय मान बोलते हैं। तो देखिए, मान लिया हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देखिए, ये एक संख्या है, इस संख्या के अंदर हमने देखना है। तो देखिए, 4 जो है वो किसकी जगह पर है, ये इकाई के स्थान पर है। 3 ये दहाई के स्थान पर है। 5 ये सैकड़े के स्थान पर है। ये पिछली वीडियो के अंदर हमने संख्याएं पढ़ी थी तो हमने देखा था। तो देखिए, इकाई होता है मतलब एक, इकाई का मतलब क्या होता है एक। दहाई का मतलब होता है 10 और सैकड़े का मतलब होता है 100। तो देखिए, जो 4 है वो इकाई के स्थान पर है, तो 4 का स्थानीय मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 का स्थानीय मान। तो देखिए, यहाँ पर 4 का स्थानीय मान जो है, 4 को आप क्या कर देंगे, 1 से गुना कर देंगे तो 4 ही इसका स्थानीय मान आ जाएगा, क्योंकि ये किसकी जगह पर है, ये इकाई के स्थान पर है। और इकाई का स्थान जो है, इकाई का स्थान है 1, तो इसका मतलब इकाई को क्या बोलते हैं, हम 1 बोलते हैं, इसलिए उसको हमने 1 से गुना किया और 4 जो है इसका आंसर आया। उसके बाद हमने क्या निकालना है, 3 का स्थानीय मान निकालना है। 3 का स्थानीय मान जब हम निकालेंगे तो 3 किसके स्थान पर है, 3 दहाई के स्थान पर है। दहाई किसको बोलते हैं हम, 10 को, तो इसलिए 3 को किससे गुना करेंगे, हम 10 से गुना करेंगे और इसका स्थानीय मान हो जाएगा 30। ठीक है। उसके बाद देखिए, 5 का स्थानीय मान हमने निकालना है। तो 5 किसके स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर, और सैकड़ा क्या होता है, 100 होता है। तो आप क्या करेंगे, 5 को गुणा कर देंगे 100 के साथ। तो देखिए, ये 500। इस तरीके से आपने जो है संख्याओं का स्थानीय मान निकालना है कि वो किस स्थान पर हैं, इकाई के स्थान पर है, दहाई का, सैकड़ा, इससे बड़ी संख्याएं भी आ सकती हैं, उनका स्थानीय मान निकालना भी आ सकता है। तो आपने इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ उसके स्थान को देखिए कि वो कहाँ पर है, उसके बाद देखिए कि उसका स्थानीय मान जो है वो कैसे निकलता है। आगे देखिए, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, कोई बड़ी सी संख्या ले लेते हैं हम। ये देखिए, अब इसके अंदर आपने क्या करना है, स्थानीय मान निकालना है सभी अंकों का। जब सभी अंकों का बोला जाए तो वैसे तो आपके पास सभी अंकों का स्थानीय मान निकालने के लिए नहीं आएगा, इसमें से किसी एक का स्थानीय मान, किसी एक अंक का दे देंगे आपको, बोलेंगे कि 6 का स्थानीय मान निकालो, 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 7 का स्थानीय मान क्या होगा, या 3 का। तो 3 का स्थानीय मान यहाँ पर 3 3 दिए हुए हैं, 3 टाइम्स 3 दिए हुए हैं, तो इसमें से जो है आपको कोई भी संख्या चेंज करके दिया जा सकता है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम 7 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो देखिए ये किसके स्थान पर है, ये इकाई के स्थान पर है, तो आप इसको 1 से गुना करेंगे, 7 इसका जो है स्थानीय मान हो जाएगा। उसके बाद 3 किसके स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है, तो दहाई के स्थान पर है, 3 को 10 से गुना करेंगे, ये 30 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 6 जो है सैकड़े के स्थान पर है, तो सैकड़ा क्या होता है, 100, तो आप इसको 100 से गुना करेंगे, ये 600 आ जाएगा। इसी तरीके से देखिए 4, ये किसके स्थान पर है, हजार के स्थान पर। ये देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप इस तरीके से जो है छोटी छोटी जो है अक्षर यहाँ पर लिख सकते हैं और इस तरीके से आपको याद रहेगा। आगे देखिए, 4 के स्थान पर है, 1000वें स्थान पर है, तो 4 को आप क्या करेंगे, 1000 से गुना कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। इसी तरीके से 3 का स्थानीय मान निकालना आपने, तो 3 किसके स्थान पर है, 10,000 के स्थान पर, तो आप इसको किससे गुना करेंगे, 10,000 से करेंगे, तो ये देखिए ये 30,000 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए 3 जो है वो लाख के स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, आप इसको कितने से गुना करेंगे, 1 लाख से गुना कर देंगे। 1 लाख में कितनी जीरो होती हैं,
5 जीरो होती हैं। तो इस तरीके से जो है 3 लाख जो है इसका स्थानीय मान आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो है स्थानीय मान निकालना है। तो देखिए एक और इजी मेथड है, इससे भी आसान तरीका है अगर आपने स्थानीय मान निकालना है। तो वो दूसरा तरीका क्या है, तो देखिए उस दूसरे तरीके के लिए आपने क्या करना है, ये संख्या देखिए, इस संख्या के अंदर जिस भी अंक का स्थानीय मान आपसे पूछा जाता है, आप क्या करेंगे, उस अंक के पीछे जितने भी अंक लिखे हुए हैं उतने ही आप जीरो लगा देंगे। अब देखिए 7 का स्थानीय मान निकालना है, तो आप क्या करेंगे, 7 के बाद देखिए कितने अंक हैं, यहाँ पर एक भी अंक नहीं है, तो यहाँ पर कोई जीरो नहीं लगेगी, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 का स्थानीय मान निकालना है। 3 के पीछे अंक देखिए कितने हैं, 1। 3 के पीछे आपको एक ही अंक दिखाई दे रहा है, ये देखिए एक ही है ना, तो इसके पीछे 1 जीरो लगा देंगे आप। आगे देखिए 6 का स्थानीय मान आपने निकालना है। 6 के पीछे कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो ये देखिए कि 2 अंक है, तो इनके दोनों के नाम के आप क्या लगा देंगे, दोनों की जगह पर जीरो लगा देंगे। इसी तरीके से देखिए 4 का स्थानीय मान आपने निकालना है, तो देखिए 4 के पीछे अंक कितने हैं, 3 अंक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 3 जीरो लगाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए 3 का स्थानीय मान निकालना है, अंक कितने हैं पीछे, 4 हैं, तो यहाँ पर इसके पीछे 4 जीरो लगाइए। आगे देखिए इस 3 का स्थानीय मान निकालना है, तो ये देखिए इसके पीछे कितने अंक है, 5 है, तो यहाँ पर 5 जीरो लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये कितना इजी मेथड है। आपको यहाँ पर अगर किसी भी अंक का स्थानीय मान निकालने के लिए आता है, अगर डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है, बोला जाता है कि 6 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, तो 6 के पीछे अंक कितने हैं, 2, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे 6 का स्थानीय मान 600 है। अगर आपसे बोला जाता है 4 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, 4 के पीछे कितने अंक हैं, 3, तो 4 के पीछे 3 जीरो लगा दीजिए, 4000 स्थानीय मान होगा, ठीक है। कुछ और एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए ये संख्या देखिए, इस संख्या में आपसे पूछा जाता है कि आप 3 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। 3 का स्थानीय मान, एक ही अंक आपसे पूछा जाएगा, 3 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा, आप बताइए क्या हो सकता है 3 का स्थानीय मान। तो देखिए 3 के पीछे अंक कितने हैं, 3, तो इसके पीछे 3 जीरो लगा दीजिए, ये जो है 3 का स्थानीय मान होगा। आगे आपसे पूछा जाता है कि 0 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। अब 0 का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, 0 का स्थानीय मान जो है हमेशा 0 ही होगा, क्योंकि आप 0 के पीछे अगर 4 जीरो भी लगा देंगे तो ये कितना रहेगा, ये 0 ही रहेगा। तो इसलिए अगर आपसे 0 का स्थानीय मान पूछा जाता है तो आप जो है उसकी जगह पर 0 ही लिखेंगे, क्योंकि 0 का स्थानीय मान जो है वो 0 ही होता है। आगे देखिए अगर आपसे 6 का स्थानीय मान पूछा जाता है, 6 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, तो 6 के पीछे अंक देखिए कितने हैं, 5, तो यहाँ पर 5 जीरो लगा दीजिए। इस तरीके से जो है आपने स्थानीय मान निकालना है। एक अलग तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए उस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा सकता है आपसे, कि आपको संख्या दी गई है, ये संख्या है, और इसमें बोला जाता है कि 4 जो अंक है, ये देखिए 2 जगह है, इनके जो स्थानीय मान होंगे उनका अंतर ज्ञात कीजिए, दोनों का अंतर ज्ञात करना है। यानी इस 4 का स्थानीय मान और इस 4 का स्थानीय मान, इन दोनों का अंतर। तो देखिए इस 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 4 ही होगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर है। इस 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो देखिए पीछे कितनी जीरो होंगी, 3। तो इन्होंने बोला है कि दोनों का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर मतलब दोनों का डिफरेंस ज्ञात कीजिए, मतलब आपने क्या करना है, घटाना है। यानी आप क्या करेंगे, 4000 में से ये 4 माइनस कर देंगे। ये 4 जब आप माइनस करेंगे तो आपने देखिए माइनस करना आप जो है छोटी क्लासों में सीख ही चुके हैं, तो आपने जो है किस तरीके से कैरी लेके इसको घटाना है। तो यहाँ पर कैरी लेके जब आप घटाएंगे तो ये संख्या जो है यहाँ पर आ जाएगी। तो ये जो है इन दोनों का स्थानीय मानों का क्या होगा, अंतर होगा। तो ये लगता है आपको जो है पूरा का पूरा क्लियर हुआ होगा यहाँ पर। और इसी तरीके से जो है इस क्वेश्चन को अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि आप 3 और 2 अंक के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए, कि आपने 3 का और 2 का स्थानीय मान निकालना है। 2 का स्थानीय मान ये होगा और 3 का स्थानीय मान जो है
पीछे 4 अंक है तो 4 जीरो लगाइए। इन दोनों का अंतर आपने ज्ञात करना है। दोनों का अंतर ज्ञात करना है तो क्या करेंगे आप, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे। ये देखिए इस तरीके से आपने संख्या को घटाना है, 0 0, और यहाँ से आप क्या करेंगे, कैरी लेंगे। कई बार जो है बच्चे क्या कर देते हैं, 2 में से 0 को घटा के गलत कर देते हैं क्वेश्चन, तो ऐसे नहीं करना आपने। यहाँ पर जो है 10, 10 में से 8, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 2, क्योंकि हमने आगे से कैरी लिया था, उधार लिया था। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर स्थानीय मान के जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से हमने अटेम्प्ट करने हैं। आगे बात करते हैं जातीय मान के बारे में कि हमने जातीय मान कैसे निकाला। तो देखिए जातीय मान क्या होता है। जातीय मान होता है किसी भी संख्या का वास्तविक मान, यानी जो संख्या आपको दी गई है उसका जातीय मान पूछा जाता है, तो उस संख्या का जातीय मान वही होगा जो वो एक्चुअल में संख्या है। अब देखिए ये जो है हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब इसमें बोला जाता है कि 2 का यहाँ पर जातीय मान ज्ञात कीजिए। 2 का जातीय मान यहाँ पर 2 ही होगा। इस 3 का जातीय मान पूछा जाता है, तो 3 का जातीय मान यहाँ पर 3 ही होगा। 4 का जातीय मान 4 ही होगा। यहाँ पर इस 4 का जातीय मान पूछा जाता है, इसका भी 4 ही होगा और इसका भी 3 ही होगा। मतलब यहाँ पर कोई 0 नहीं लगेगी जैसे हमने स्थानीय मान के अंदर जगह लगाई थी। तो यहाँ पर ये आपको अंतर जो है वो पता होना चाहिए। इसी तरीके से ये संख्या आप ले लेते हैं, ये देखिए ये संख्या हम ले लेते हैं। तो इस संख्या में आपसे पूछा जाता है 5 का जातीय मान ज्ञात कीजिए। तो आपने इसके अंदर कुछ नहीं करना है। अगर आपसे बोला जाता है 5 का जातीय मान ज्ञात कीजिए तो 5 ही होगा। अगर आपसे बोला जाता है 3 का जातीय मान ज्ञात कीजिए तो 3 ही होगा। आगे देखिए 4 का जातीय मान पूछा जाता है, 4 ही होगा। 0 का 0 0 ही होगा और 2 का 2। मतलब इसमें कोई भी अंतर नहीं है। जातीय मान जो है वही संख्या सेम होगी। ठीक है, किसी भी अंक का अगर जातीय मान आपसे पूछा जाता है तो वो एक्चुअल में जो संख्या दी हुई है वही सेम संख्या जो है यहाँ पर आएगी। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आज का जो हमारा कंसेप्ट है स्थानीय मान और जातीय मान वो लगभग कवर हो चुका है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो आपके सारे के सारे डाउट्स जो है वो रिमूव कर दिए जाएंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। इसी के साथ साथ बाय बाय।